जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां एक फैसला सब कुछ बदल देता है। एक गलत फैसला और पूरी कहानी ही पलट जाती है, और वहीं एक सही फैसला किसी को इतिहास बनाने वाला इंसान बना सकता है। तो आज हम चाणक्य की उसी सदियों पुरानी समझ को, उनकी बुद्धिमत्ता को खंगालेंगे जो हमें सिखाती है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में सही रास्ता कैसे चुने। जरा सोचिए, एक इंसान एक चौराहे पर खड़ा है। सामने दो रास्ते, एक बिल्कुल सीधा आसान जिस पर सब चल रहे हैं, और दूसरा थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, मुश्किलों भरा। पर क्या पता मंजिल का असली रास्ता वही हो। कौन सा रास्ता चुना जाएगा, यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। और इसी एक चुनाव में इंसान या तो बन जाता है या फिर टूट जाता है। चाणक्य ने क्या खूब कहा है कि सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो तलवार चलाता है, बल्कि वो है जो गलत वक्त पर गलत फैसला ले लेता है। मतलब ये फैसला लेना सिर्फ कोई ऑप्शन चुनना नहीं है, ये तो जिंदगी का वो हुनर है जिस पर सच में सब कुछ दांव पर लगा होता है। तो चलिए चाणक्य की इस बुद्धिमत्ता के पहले स्तंभ को समझते हैं, और वो है निर्णय की शक्ति। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ फैसला लेने भर में ही कितनी बड़ी ताकत छिपी होती है। और सच तो यही है ना? ज्यादातर लोग फैसले लेते ही कहाँ हैं, हालात ही उनके लिए फैसले ले लेते हैं। वो बस जिंदगी की धारा के साथ बहते चले जाते हैं और फिर बाद में अफसोस करते हैं, काश उस दिन वो फैसला ले लिया होता। पर चाणक्य कहते हैं कि फैसला न लेना भी अपने आप में एक फैसला है। ये अपनी ताकत, अपनी किस्मत की चाबी किसी और के हाथ में देने का फैसला है। ये बात बहुत गहरी है। किस्मत कहीं आसमान से नहीं टपकती, वो हमारे हर छोटे बड़े फैसले से, हमारे चुने हुए रास्तों से बनती है। तो जब कोई इंसान अपने फैसलों की बागडोर अपने हाथ में लेता है ना, तो असल में वो अपनी किस्मत खुद लिख रहा होता है। और सच पूछिए तो आज़ादी का असली मतलब यही है, फैसला लेना ही आज़ादी है। सोचिए, जो इंसान अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकता, वो भला पूरी तरह से आज़ाद कैसे हो सकता है? वो तो हमेशा दूसरों की राय का या फिर हालातों का गुलाम बनकर रह जाता है। ठीक है, तो फैसला लेने की हिम्मत तो होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ हिम्मत से काम नहीं चलता। यहीं पे चाणक्य का दूसरा स्तंभ सामने आता है, और वो है स्पष्टता की कला। क्योंकि एक दमदार फैसला कभी भी उलझे हुए दिमाग से नहीं, बल्कि एक बिल्कुल साफ शांत मन से ही निकल सकता है। हम सबके अंदर ना एक लड़ाई चलती रहती है। एक तरफ है मन का शोर, जिसमें डर है, शक है, लोगों की बातें हैं, लोग क्या कहेंगे वाली सोच है। और दूसरी तरफ एक बहुत ही धीमी शांत सी आवाज़ है, हमारी अपनी अंदर की आवाज़ जो सच जानती है। स्पष्टता का मतलब कुछ और नहीं, बस इसी बाहरी शोर को कम करके उस अंदर की आवाज़ को सुनना है। तो सवाल ये उठता है कि इस शोर को शांत करें कैसे? इसके लिए चाणक्य एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछो। ये 3 सवाल ना एक फिल्टर का काम करते हैं। पहला सवाल है नैतिकता का, क्या ये काम सही है? दूसरा सवाल है समय का, क्या ये इसे करने का सही वक्त है? और तीसरा सबसे जरूरी, क्या इस फैसले से किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं होगा, कोई अन्याय तो नहीं होगा? अगर इन तीनों सवालों का जवाब दिल से हाँ में मिलता है, तो समझिए रास्ता बिल्कुल साफ है। और ये बात गांठ बांधने वाली है। चाहे दुनिया भर का ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन अगर दिमाग में उलझन है, कंफ्यूजन है, तो वो सारा ज्ञान बेकार है। चाणक्य याद दिलाते हैं कि एक उलझा हुआ दिमाग इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। असली ताकत ज्यादा जानने में नहीं है, असली ताकत साफ साफ देख पाने में है। चलिए, मन साफ हो गया, फैसला भी ले लिया, पर क्या काम खत्म हो गया? नहीं, असली काम तो अब शुरू होता है। और यहीं आता है चाणक्य का तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ, निर्णय का अनुशासन। क्योंकि देखिए, फैसला लेना तो जंग का बस आधा हिस्सा है, असली इम्तिहान तो उस फैसले पर टिके रहने में है। अक्सर लोग डिसिप्लिन यानी अनुशासन को एक बंधन समझते हैं, पर चाणक्य का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं अनुशासन वो पुल है जो एक फैसले को उसके नतीजे तक लेकर जाता है। इस पुल के बिना हर अच्छा फैसला बस एक अच्छा ख्याल बनकर रह जाता है। इसको ऐसे समझिए, एक फैसला एक बीज की तरह है, लेकिन बीज को पेड़ बनने के लिए क्या चाहिए? उसे चाहिए अनुशासन की मिट्टी और लगातार मेहनत का पानी।
इनके बिना दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया भी बस एक बीज ही रह जाएगा, कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। तो असली ताकत जोश में आकर फैसला लेने में नहीं है, असली ताकत है उस पर टिके रहने में, लगातार दिन ब दिन। दुनिया शुरुआत करने वालों को भूल जाती है, वो याद रखती है उन्हें जो काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। निरंतरता ही एक फैसले को महान बनाती है। और अब हम आते हैं आखिरी स्तंभ पर, और शायद ये सबसे बड़ा है, ये है डर पर जीत। क्योंकि फैसला लेने के रास्ते में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा है ना, तो वो है फेल होने का डर। ये सवाल, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर सब गड़बड़ हो गया, ये आवाज हम सब के अंदर गूंजती है। ये एक ऐसी अनदेखी दीवार है जो बड़े बड़े सपनों को शुरू होने से पहले ही कुचल देती है। यही वो डर है जो हमें कदम बढ़ाने ही नहीं देता। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि ये डर असल में है क्या? ये बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर है। ये बस एक सोच है, एक कहानी जो हमारा दिमाग हमें सुनाता है और हम उसे सच मान बैठते हैं। जिस पल हम समझ जाते हैं कि ये बस एक कहानी है, हकीकत नहीं, उसी पल डर की सारी ताकत खत्म हो जाती है। और यही चाणक्य की सबसे दमदार बात सामने आती है। वो कहते हैं, विफलता अंत नहीं है, ये दिशा बदलने का संकेत है। मतलब फेलियर को एक फुल स्टॉप की तरह मत देखो, वो तो बस एक साइन बोर्ड है जो बता रहा है कि भाई रास्ता बदलो। फेलियर एक टीचर है जो सिखाता है कि क्या काम नहीं कर रहा, और जो अपनी हर गलती से सीखता चला जाता है वो असल में कभी हार ही नहीं सकता। तो ये थे वो 4 स्तंभ, निर्णय की शक्ति, स्पष्टता की कला, अनुशासन और डर पर जीत। इन सबको मिलाकर हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि अपनी किस्मत का मालिक कैसे बना जाता है। सबसे पहले चुनने की शक्ति, फिर साफ साफ देखने की स्पष्टता, उसके बाद उस पर काम करने का अनुशासन, और आखिर में फेल होने से न डरने का साहस। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो टूल्स हैं, वो औजार हैं जिनका इस्तेमाल करके कोई भी इंसान अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख सकता है, बजाय इसके कि वो हालातों को अपनी कहानी लिखने दे। और आखिर में चाणक्य हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि कोई क्या कर सकता है, किसी के अंदर कितनी काबिलियत है, सवाल ये है कि उसने क्या करने का फैसला किया है। असली खेल काबिलियत का नहीं, संकल्प का है, इरादे का है। तो सवाल यही है, क्या तय किया है?